हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 11 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूँ मिड टर्म का। ये आपका सैम्पल पेपर है जिसको मैं आज कराऊंगा और ये 2025 और 26 के सेशन के बच्चों का है। आपका जो पेपर है बच्चों 70 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपके सेक्शन ए बी सी डी ई होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में आपके 1 से 17 MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में आपके 18 से 19 दो क्वेश्चन होंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। एंड सेक्शन सी में आपके 20 से 23 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट 3 मार्क्स के, जिसके आपको 100 से 80 से 100 वर्ड में लिखना होगा। इसके बाद सेक्शन डी में आपके 24 से 28 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके 5 मार्क्स के, ठीक है, जिसको आपकी वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड तक होगी। सेक्शन ई आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो आपके 5 मार्क्स का होगा। तो आइए सेक्शन ए के क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए में आपको बताना है कि विच ग्रीक स्कॉलर कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी। तो किन्होंने दिया था? ये इरेस्टोनिस ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन आपको अर्जेशन एंड रीजन दिया हुआ है, ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये सही है। एंड द यूनिवर्स एक्सपैंड फ्रॉम द सिंगुलर पॉइंट अबाउट द, ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है, इतने बिलियन ईयर एगो इसका एक्सपेंड हुआ है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। कि बोथ ए एंड आर क्या है, ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसका आंसर ए होगा, सॉरी बी होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट वर पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट कोड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पेंजिया बोलते हैं। विच टाइप ऑफ सिस्मिक वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, तो कौन सी वेव है? एस वेव से। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एजेशन रीजन दिया हुआ है, ठीक है। एंडोगेनिक प्रोसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द विद इन द अर्थ, सही है ये। एंड द इंक्लूड, इसके अंदर क्या है? वॉल्केनिक डायस्ट्रोफिज्म होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है? बी सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के नीचे दिए गए ऑप्शन का सही टिक लगाने हैं। तो पी वेव्स आर प्राइमरी वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। एस वेव्स आर सेकेंडरी वेव दैट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड मटेरियल, ये भी सही है। एंड थर्ड सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डैमेजिंग एंड मूव अलोंग द अर्थ सरफेस। फोर्थ है आपका द शैडो जोन ऑफ द एस वेव एग्जिस्ट बिटवीन 105 to 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर। तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों की विच लैंडफॉर्म इज फॉर्म बाय द रिवर इरोजन, तो वो कौन सा लैंडफॉर्म है? फ्लड प्लेन। अगला है बच्चों आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमोसफेयर वेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, तो किस में होता है ये? मेसोस्फेयर में। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया मैनलैंड, तो कौन कितना है बच्चों? 8 डिग्री फॉरेन। नेक्स्ट है विच फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज बाय यंग वीक एंड फ्लेक्सिबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो कौन सा है बच्चों? पेनिसुलर प्लेट्यू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 11वां है आपका, मैचिंग दे रखी है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की किसके साथ होगी बच्चों? इनकी इन्वेंशन किसने की थी? ऑल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है, ये थ्योरी जो दी थी। एंड सी फ्लोर की थ्योरी हैरी हेस ने दी थी। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? आपका ए सही मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों की विच रिवर इज नॉन एज द सोर ऑफ बिहार, तो वो कौन सी रिवर है? कोसी। इसके बाद 13 क्वेश्चन है आपका कि आपको एक्सोनिक प्रोसेस के इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पहचान के इस पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट ये कि दे आर सरफेस प्रोसेस एंड दे इंक्लूड वेदरिंग इरोजन एंड दे आर ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी एंड दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेयर ऑफ एटमोसफेयर वेयर ओजोन जो है पाई जाती है वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर है। नेक्स्ट है बच्चों आपका एक पैसेज दिया है, इसको रीड करके आंसर देने हैं। पैसेज में कि पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं हम कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल, इसको क्या बोलते हैं? हम ड्रेनेज बोलते हैं। और द नेटवर्क ऑफ सच चैनल, इसे ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं।
द ड्रेनेज पैटर्न एंड एरिया इज द आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। ए रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टिव फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया से, ठीक है, एंड विच इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। एन एरिया ड्रेन बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन, एंड द बाउंड्रीज लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन को जो अलग करती है उसे वाटर शेड कहते हैं। द कैचमेंट ऑफ द लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन, वाइल दोज ऑफ स्मॉल रिवर्स एंड रील्स आर ऑफन रेफर एज ए वाटर शेड्स। There is a however a slight difference between a river basin and watershed. Watersheds क्या होती है, स्मॉल इन एरिया होती है, while the basin आर कवर लार्जर एरिया को कवर करती है। तब इससे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों की विच इज ए ड्रेनेज सिस्टम। तो अभी हमने ऊपर देखा कि क्या है, नेटवर्क ऑफ चैनल। सेक्शन क्वेश्चन है कि व्हाट डिटरमाइन द ड्रेनेज पैटर्न, तो क्या डिटरमाइन करता है, जियोलॉजिकल टाइम, रॉक एंड टोपोग्राफी। 17 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर बेसिन एंड वाटर शेड, तो क्या डिफरेंस है कि जो वाटर शेड है वो स्मॉल होती है बेसिन से, अभी हमने लास्ट लाइन में देखा। इसके बाद बच्चों सेक्शन बी शुरू होता है आपका, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक सोर्स दिया हुआ है आपको ये, ठीक है, जिसमें लेयर्स को दिखाया हुआ है एटमॉस्फेयर की। अब इनको देख के आपको पहले का आंसर देना है कि लोवेस्ट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की, तो कौन सी बच्चों, ट्रोपोस्फेयर। सेकंड क्वेश्चन की इन विच लेयर इज ओजोन फाउंड, किस लेयर में ओजोन पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। थर्ड है बच्चों एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर इंक्रीज इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर वो इंक्रीज क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर बच्चों ये यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द ग्रेटर पार्ट ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद बच्चों इसकी जगह पे विजुअली इंपायर स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है अलग क्वेश्चन कि आपको डिफाइन करना है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड सराउंड द अर्थ। नेम 2 लेयर बतानी है आपको एटमॉस्फेयर की, तो कौन कौन से बच्चों लिख सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस बताना है ट्रोपोस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या बच्चों, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है ये भी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सीजन के थ्रू क्या कर पाते हैं, हम ब्रीथ कर पाते हैं। कीप अर्थ एट लिवेबल टेम्परेचर एंड अलाउ द वेदर टू एक्कर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 19वां कि आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करना है कि द अर्थ इज कंपोज ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर है, वन इनसाइड अनदर। द क्रस्ट इज द आउटरमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ and it is brittle in nature. The thickness of the crust varies under the oceanic and continental area. Oceanic crust is thinner about 4 km as compared to the continental crust about 30 km. ठीक है, the mantle extend from the more discontinuity to a depth कितनी है, 2900 किलोमीटर है। The atmosphere is the upper portion of the mantle extending up to 400 किलोमीटर। The core start from 2900 किलोमीटर एंड एक्सटेंड है कहाँ तक, 6371 तक, 6371 किलोमीटर तक। With the outer core in the liquid state and inner core in solid, तो made of nickel and iron। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नेम द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, तो क्या नाम है इसका, मोरविक डिसकंटिन्यूटी या मोर डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। सेकंड बताना है आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ओशियनिक एंड कन्वेंशनल क्रस्ट को। तो ओशियनिक क्रस्ट क्या है, इज फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा दैट राइज फ्रॉम द मेंटल एंड कूल ऑफ द ओशियन फ्लोर को रखता है, मतलब कूल रखता है। एंड कॉन्टिन्यूइंग क्रस्ट ऑन द अदर हैंड इज फॉर्म फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंटेशन मेल्टिंग ऑफ रॉक से बनता है। थर्ड है कि बच्चों वाई इज द इनर कोर सॉलिड डिस्पेट हाई टेम्परेचर। द सॉलिड स्टेट ऑफ द इनर कोर का जो टेम्परेचर हाई होता है उसका रीज़न बच्चों क्या है कि डेंसिटी और प्रेशर हाई के कारण ऐसा होता है। इसका बच्चों सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन द लाइट ऑफ द बिग बैंग थ्योरी के थ्रू आपको बताना है। तो आपके बुक में गिवन है, आपको वहाँ से देख के इसका आंसर लर्न कर सकते हैं। इसके बच्चों नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट बाय गिविंग 3 पॉइंट आपको बताना है। 21 क्वेश्चन है कि इंडियाज लोकेशन फ्रॉम ए
great geographic entity known as the Indian subcontinent? Explain by giving 3 points in the support. Question number 29 है कि the Indian desert was once a part of an internal sea in ancient time. Sustentation this statement on the basis of geological evidence के थ्रू इसका आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 23 है कि डिफाइन प्लेट टेक्निक एंड गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना है आपको कन्वर्जन प्लेट ऑफ बाउंड्रीज. इसके बाद बच्चों सेक्शन डी है जितने आपके लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के. तो सेक्शन डी में 24 क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन सॉइल एंड एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर बताने हैं विच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बनते हैं. ठीक है, इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन ये कि डिफाइन मास मूवमेंट बताना है और 4 एक्टिवेटिंग कोजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास मूवमेंट. नेक्स्ट है बच्चों 25 क्वेश्चन आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लान एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लान के बीच में डिफरेंस बताना है प्लान ऑफ इंडिया बाय गिविंग 5 पॉइंट्स देने हैं आपको डिफरेंशिएट में. इसी बार क्वेश्चन नंबर 26 है कि डिस्क्राइब एनी 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हिमालय ड्रेनेज सिस्टम की एंड एनालाइज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में से कोई एक आपको करना है. तो इनमें से बताने दोनों के. इसी बार क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिपोजिशन लैंडफॉर्म ऑफ ए रिवर ऑल्सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बाय गिविंग एनी 4 पॉइंट्स के थ्रू बताना है. क्वेश्चन नंबर 28 है कि डिफाइन वेदरिंग क्या है और ऑल्सो गिव 4 ब्रीफ पॉइंट अबाउट द सिग्निफिकेशन ऑफ वेदरिंग. इसका बच्चों सेक्शन ई है. सेक्शन ई में आपके क्या है एक मैप दिया हुआ है जिसमें आपको ये पॉइंट लोकेट करके दिखा रखे हैं ABCDEFG. देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मैप में. ये रहे ABC, देखिए C ये रहा DEFG. इसको आपको पहचान के लिखना है. ठीक है, इसका यहाँ पे हिंट दिया हुआ है आपको कि ए क्या एक रीज का नेम है वो बताना है, B एक माइनर प्लेट का नाम है, C आपका एक कॉन्टिनेंट का नाम है, D आपका एक वॉल्केनिक बेल्ट का नाम है, E आपका एक मेजर प्लेट है, F आपका ओशियन का नाम ओशियन है एंड G आपका माइनर प्लेट है. इसके बाद बच्चों विजुअल एम्पायर स्टोन के लिए क्वेश्चन पूछा है इसकी जगह कि नेम है मिड ओशियनिक रिज का नाम बताना है, नेम है माइनर प्लेट का नाम, नेम है कॉन्टिनेंट, नेम द वॉल्केनिक प्लेट ऑफ द पैसिफिक ओशियन का नाम बताइए एंड नेम है वॉल्केनिक बेल्ट, नेम है ओशियन एंड नेम है मेजर प्लेट. इनके नाम बताने. ठीक है, इसके बाद सेकंड मतलब 30 क्वेश्चन है आपका ये भी मैप में. इन लोकेशन को आपको क्या करना है, किन्हीं 5 को आपको करना है लेबल करना है मैप में. जैसे फर्स्ट आपको स्टैंडर्ड मेडिएशन, कोकरम रेंज, गोदावरी रिवर, थाल घाट, गोरबिनोस्टीन, K2, मालाबार कोस्ट एंड चिल्का लेक. इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में विजुअल एम्पायर स्टोन को करना है कि राइट द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड मेडियन, नेम ए माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, नेम ए रिवर इन साउथ इंडिया, नेम ए पास इन वेस्टर्न इंडिया एंड नेम ए कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट प्लान. इस मैप में दिखाना है. ठीक है बच्चों, तो आप ये बुक से हेल्प से कर सकते हैं. तो ये था बच्चों आपका मिड टर्म का क्लास 11 का ज्योग्राफी का कंप्लीट पेपर. मैंने आपको बता दी कि किस पैटर्न का आपका पेपर आने वाला है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी. अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.